The Association of Direct Selling Entities of India and और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने मिलकर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डायरेक्ट सेलिंग विमेन एंटरप्राइजेस समिट 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ADSEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव कुमार और CAIT के जनरल सेक्रेटरी, लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल सहित डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी 13,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौजूदा समय में बहनें और मातृशक्ति अपने कौशल और परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक अहम भूमिका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो या फिर उद्योग, हर क्षेत्र में महिलाओं ने स्वयं को साबित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कार्य करेगी। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत देश में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्वरोजगार का अवसर लेकर आया है। आने वाले वर्षों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनमें नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इकोनॉमी को आने वाले 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। ADSEI प्रेसिडेंट संजीव कुमार ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। संजीव कुमार ने कहा कि आज दो मुख्यमंत्री ADSEI और CAIT के कार्यक्रम में पहुंचे, इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार और राज्यों की सरकार डायरेक्ट सेलिंग के साथ खड़ी है। लोकसभा सांसद और CAIT के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार को आर्थिक संबल देने पर सफल प्रयास किया है। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। सभी मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देता हूं कि वो आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भी हो रही है। महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं देश के अंदर लाई जा रही हैं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित भारत बनेगा। उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की होने वाली है, क्योंकि मातृशक्ति आज हमारी हर क्षेत्र में आज आगे आ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र कहिए, हर क्षेत्र में मातृशक्ति की सहभागिता है, उनका बराबर का एक योगदान है और उनके अंदर कौशल परिश्रम की कोई कमी नहीं है। वो मिशन के रूप में किसी काम को लेती हैं तो उसको पूरा करके दम लेती हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत का है, उसको पूरा करने में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा देश और आगे बढ़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी संस्था ने आज आयोजित किया, ADSEI ने, और 10,000 से ज्यादा महिलाएं पूरे देश से आज के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं, जिनको डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में एक अभियान चला करके उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया गया। ये सारी महिलाएं जो जुड़ी हैं वो बहुत मध्यम परिवार से हैं, जिनके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत हुई हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ADSEI और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह निर्णय लिया है कि हमारी मेंटोर श्रीमती स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में हम एक साल में 5 लाख महिलाओं को पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम, चाहे वो लखपति दीदी हो, DG सखी हो या उज्ज्वला हो या और जितने भी कार्यक्रम हैं, उनके जरिए से आर्थिक रूप से उनको मजबूत करेंगे। धन्यवाद। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। पिछली साल भी हमने डायरेक्ट सेलिंग समिट की थी। जो डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं काम कर रही हैं, उनका पिछली साल भी हमने 25,000 महिलाओं का प्रोग्राम किया था और महिलाएं इससे काफी उत्साहित होती हैं, प्रोत्साहित होती हैं और अच्छा काम करती हैं। तो इस साल भी हम ये प्रोग्राम का आयोजन, हर साल हमने संकल्प लिया था, हर साल करेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और कैट मिलकर इस प्रोग्राम का आज आयोजन कर रहे हैं। सर, आने वाले समय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे और क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे?
हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं के लिए विशेषतः बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है कि हम हमेशा प्रेफरेंस अपनी इंडस्ट्री में महिलाओं को ही देते हैं और कहीं ना कहीं जो महिलाएं लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की उनमें स्किल डेवलपमेंट करना, उन्हें सेल्स स्किल्स उनमें डेवलपमेंट करना, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना और जो घर के काम के बाद उनके पास समय बच जाता था उसे यूटिलाइज करके वो एक आजीविका यहाँ से इजीली कमा लेते हैं। सर, आज कहे तो बीजेपी के कई बड़े नेता आपके प्रोग्राम में शामिल होंगे और क्या वजह है खास जिसकी वजह से सभी लोग आ रहे हैं और क्या खास होने वाला है और किस तरह से इंतजाम किया? हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही विजन है, महिला सशक्तिकरण। तो जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स यहाँ आ रहे हैं या जो भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, उन्हें इस इंडस्ट्री में संभावनाएं दिख रही है महिला सशक्तिकरण की, कि ये इंडस्ट्री महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा सहयोग दे सकती है और देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को सुधारने में भी ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, उन्होंने आज अपने एक्स पर ट्वीट किया कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उनकी सरकार ने ही प्रयोग किया और आने वाले समय में भी वो आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे सर? हमें प्रधानमंत्री जी का ये विजन बहुत अच्छा लगता है कि वो महिलाओं के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। उन्होंने लखपति दीदी योजना भी निकाली थी और हमेशा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में रहता है कि महिला अगर सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं ईडीसीआई प्रेसिडेंट हूँ।